तो आइए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे फिर इस न्यू वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, आज हम फिर मिल रहे हैं एक नए वीडियो के साथ। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 7 में हैं तो आज का जो ये चैप्टर है प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए आज हमारा है जो दक्षता अभ्यास 4। ठीक है प्यारे बच्चों, रचनाएं। ठीक है, उसमें जितने भी अभ्यास है उनका सभी का जो है अध्ययन करना प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आपको वीडियो अगर नहीं मिला है तो आप हमारे जो है चैनल में चले जाइएगा। चैनल में वहाँ पर हमने क्लास 7 के जो है प्लेलिस्ट बना के रखा है, वहाँ पर आपको सीरियल से मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने जो है क्वेश्चन नंबर पहला पर दक्षता अभ्यास 4 के। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिख गया। ठीक है, पहले इसको देखते हैं क्या कह रहा है कि चांदा की सहायता से 30 अंश का कोण खींचिए। आप पटरी और प्रकार की सहायता से इसे समद्विभाजित कीजिए। प्रत्येक कोण को माप कर सत्यापित कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमको ज्ञात है, यहाँ पर सबसे पहले तो यही चीज लिखेंगे, ये चीज आप जानते हैं, हमको ज्ञात है। क्या ज्ञात है प्यारे बच्चों? हमको ज्ञात है 30 अंश का कोण, 30 अंश का कोण। ठीक है, रचना करनी है, रचना करनी है किसका? हमें जो है 30 अंश के कोण, 30 अंश का कोण को समद्विभाजित, समद्विभाजित। ठीक है, समद्विभाजित। ठीक है, सम को समद्विभाजित करना। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, हमको ज्ञात है कि 30 अंश का कोण है। ठीक है, और 30 अंश का कोण को समद्विभाजित करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको जो है बनाते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया। अब चलिए, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब ये हो गया, हमको ज्ञात है। ठीक है, रचना करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब चलिए अब हम देखिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले हम स्केल लेंगे। तो स्केल से पहली बात प्यारे बच्चों, हमें 30 अंश का कोण बनाना है, तो सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे स्केल से इस तरीके से सीधा करके। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से और फिर यहाँ तक। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, हमने एक रेखा खींच ली है इस तरीके से। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 30 अंश कोण बनाने के लिए अब हम जो है चांदे का प्रयोग करेंगे। तो देखिए चांदे में प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान रखिए, जो ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा, तो इसको हम यहाँ पर रखेंगे एकदम बिल्कुल किनारे साइड में। ठीक है, अगर उधर रखना होता तो इधर से लेते, क्योंकि चांदे में दो भाग है प्यारे बच्चों, एक जो है इस रेखा का इधर का भाग है और इस रेखा का इधर का भाग है। अगर ये हमारी जो रेखा होती है, अगर इधर रख कर नापना होता तो इधर को देखते, अगर इधर रख कर नापना है तो इधर को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये देखिए हमारा यहाँ पर ये बराबर हो गया। ठीक है, अब हमें 30 अंश का कोण बनाना है। तो 30 अंश का कोण हमारा यहाँ पर है। कहाँ पर है? यहाँ पर। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने चिन्ह बना लिया है। अब चलिए इसको प्यारे बच्चों जो है स्केल की मदद से, पटरी मतलब पटरी की मदद से इसको, ठीक है, बराबर कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे हम? बराबर कर लेंगे। ध्यान से इसको समझना प्यारे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इसको हम बराबर कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको बराबर कर लिया है। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको बराबर कर लिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो अब देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है कि जो है अब हम इसको कुछ नाम भी दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा देखिए क्या होगा, हमारा ये बी और सी, हमने ए बी सी करके हमने यहाँ पर नाम दे दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो है एक रेखा खींचेंगे, और जब तक यहाँ पर एक रेखा नहीं खींचेंगे प्यारे बच्चों ये हमारा समद्विभाजित नहीं होगा, क्योंकि हमें समद्विभाजित भी करना है। ठीक है, 30 अंश को। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों प्रकार की मदद लेंगे। किसकी मदद लेंगे? प्रकार की। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ये हमारे प्रकार है, तो अब हमें प्रकार की मदद लेनी है। ठीक है, तो अब कैसे करना है, क्या करना है, वो चीज ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम पहले बी को केंद्र मानेंगे, और यहाँ पर रखकर यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पर जितना छोटा हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक चाप लगा देंगे। क्या लगा देंगे? चाप लगा देंगे। ठीक है, यहाँ से रखकर और यहाँ पर एक जो है इसी तरीके से चाप लगा देंगे, यहाँ पर रखकर, तो यहाँ पर रखकर प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पर एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक चाप लगा लिया है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इस चाप को भी हम कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, तो क्या इसको नाम देंगे?
तो यहाँ पर इसको चलिए, तो यहाँ पर हमने इसको जो है मान के चलो ये हमारा P हो जाएगा और ये हमारा Q हो जाएगा, ठीक है। हमने P और Q नाम दे दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, अब इसको समद्विभाजित करने के लिए, अब यहाँ पर देखिए P है, तो P से भी हम थोड़ा जो है, ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर रखेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम जो है इसको नाप लेते हैं, ठीक है। P से थोड़ा आगे हो जाना चाहिए, P पर नहीं, बिल्कुल P से थोड़ा आगे होना चाहिए, ठीक है, इतना। तो इतना हमने नाप लिया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने P और Q मान लिया, ठीक है। अब तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमने P और Q मान लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, इसको ध्यान से समझना है, तो इसको ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, अब हम जो है यहाँ पर इससे हमने थोड़ा सा P से करके, और यहाँ पर हमने थोड़ा सा नाप ले लिया है इससे ज्यादा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इससे ज्यादा नाप लेंगे, थोड़ा सा इससे ज्यादा हम नाप लेंगे, ठीक है। आप ले सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ तक हमने ले लिया, ठीक है। आप जहाँ तक ले सकते हो, जितना बड़ा ले सकते हो, लेकिन ज्यादा बड़े मत लेना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए P है, तो ठीक है, तो सबसे पहले हम P पर जो है यहाँ पर रखकर, यहाँ पर एक जो है क्या चाप खींचेंगे यहाँ पर रखकर, और यहाँ पर एक प्यारे बच्चों हम इसे चाप खींचेंगे, ठीक है, इस तरीके से हमने खींच लिया। अब इसी प्रकार से प्यारे बच्चों Q पर रखकर भी वहां पर हम एक चाप खींचेंगे, ठीक है, Q पर रखकर भी यहाँ पर हम एक चाप खींचेंगे इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर रखकर भी हमने एक चाप खींच लिया, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से ध्यान से समझना है। तो अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब जो हम पटरी की मदद से, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा चाप कट रहा है, तो यहाँ पर हम एक बिंदु मान लेंगे, और एक फिर उसके बाद में पटरी की मदद से इस बिंदु से यहाँ तक हम मिला देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ से और यहाँ पर हमने जो है मिला दिया इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने प्यारे बच्चों यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये हमारा समद्विभाजित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बी सी, तो यहाँ पर हम इसको डी मान लेते हैं, क्या मानेंगे, डी मानेंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पर भी एक जो है बिंदु है हमारा, तो उसको भी हम कुछ मान सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है, पी क्यू है, तो यहाँ पर हमारा यस मान लेंगे, क्या मान लेंगे, यस, ठीक है। तो इस बिंदु को हम क्या मान लेंगे, यस मान लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये इस तरीके से देखिए, अब हमारा जो है ए बी सी, ठीक है, पहले हमने जो है यहाँ पर क्या किया है, तो यहाँ पर चलिए अभी हम रचनाएं में समझा देंगे अच्छी तरीके से प्यारे बच्चों, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया है, अभी यहाँ पर समझाएंगे तो वहां पर भी समझाना पड़ेगा, तो इससे बेटर है उसको चलिए लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में समझते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारा देखिए ये दो विभाजित हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक हमारा ए बी डी हो गया, और एक प्यारे बच्चों हमारा क्या हो गया, जो हमारा क्या हो गया, बी सी डी हो गया, ठीक है, या फिर बी डी सी होगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम चलिए रचनाएं देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से क्या देखेंगे, रचनाएं, ठीक है। तो रचनाएं चलिए देख लेते हैं, ठीक है, कि हमने यहाँ पर क्या किया है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए रचनाएं, तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है यहाँ पर देखिए रचनाएं लिख गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हमने कोड पहले बनाया था, फिर उसके बाद में जो है रचनाएं, ठीक है। तो रचनाएं मतलब हमने यहाँ पर क्या क्या किया था, तो देखिए सबसे पहले एक रेखाखंड BC खींचा, तो इसको ध्यान से समझना प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हमने एक रेखाखंड B और C खींचा था, ठीक है, स्केल की मदद से। देखिए अब बिंदु B पर चांदा की सहायता से 30 अंश का कोण बना लिया। अब देखिए यहाँ पर किसके सहायता से, जो है ये हमारी जो रेखा बनी थी, ये किसकी सहायता से, चांदा की सहायता से, ठीक है। तो बी पर हमने रखा था, और इसको क्या 30 अंश का यहाँ पर हमने कोण बना लिया था, ठीक है। शीर्ष बी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक चाप खींचा, ठीक है। तो हमने जो है बी को यहाँ पर एक केंद्र मान लिया था, और जो है प्रकार से, और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर एक चाप खींच दिया था, ठीक है, एक चाप खींच दिया था, जितनी भी दूरी आप ले सकते थे, ठीक है। हमने कुछ दूरियां लेकर जो है हमने यहाँ पर एक चाप खींच दिया था, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए बी, अब जो एक चाप खींचा, जो बी ए और बी सी, जो बी ए और बी सी, ठीक है, को क्रमशः पी क्यू बिंदु पर काटता है, और कौन से बिंदु पर काटता है, पी और क्यू के बिंदु पर, ठीक है। अब देखिए पी और क्यू को केंद्र मानकर उसी त्रिज्या से अधिक दूरी लेकर चाप लगाया, और फिर उसके बाद में पी और क्यू को जो है केंद्र मानकर, ठीक है, कुछ दूरी लेकर, और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर कुछ दूरी लेकर यहाँ पर एक चाप लगाया था, ठीक है प्यारे बच्चों। जो एक दूसरे को बिंदु यस पर काटती है, और जो एक देखिए पी पर यहाँ पर जब प्रकार रखा था तब फिर हमने चाप लगाया था, और क्यू पर रखकर यहाँ पर भी चाप लगाया था, तो कौन सा बिंदु हमारा काटा था, यस, तो उस बिंदु को हम क्या नाम दिए थे, यस पर काटती है, ठीक है।
अब देखिए बी और यस को मिलाकर डी तक बढ़ाया, और देखिए जब बी और यस को जब पटरी से मिलाया तो हमने यहाँ पर जो है डी तक हमने बढ़ा दिया, ठीक है प्यारे बच्चों, डी तक बढ़ाया, जो 30 अंश को दो भागों में बांट देती है। और जो 30 अंश का जो ये मान लीजिए पूरा ये जो कोण है, इनको दो भागों में बढ़ जाती है। देखिए यहाँ पर ये एक अलग भाग हो गया और ये एक और दो, दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आपका जो है ये पहला हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एक बिंदु बनाएंगे, ठीक है, ये बिंदु बनाना है, ठीक है। और यहाँ पर प्रतिच्छेदित करना है, ठीक है, किसको, ए बी और सी डी को। तो यहाँ पर चलिए अब यहाँ पर पहले हम एक जो है यहाँ पर रखकर और यहाँ से रखकर और एक यहाँ का जो है एक कोण बनाते हैं। तो देखिए इसको ध्यान से, पहले हमने एक रेखा यहाँ पर खींचा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमने एक रेखा खींच लिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसी प्रकार से इधर भी रखकर अच्छे से, ठीक है, और इधर भी एक रेखा ही खींच लेंगे। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने एक रेखा बना लिया है, ठीक है, ध्यान से उसको समझिएगा। इस प्रकार से हमने क्या बनाया, एक रेखा बना लिया है, ठीक है। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, इसको जो है जो ये बिंदु है ये हम क्या वो मानेंगे, क्योंकि ये जो प्रतिच्छेदित हो रहा है, ठीक है। और ये हमारा क्या जो ये सब रेखा है तो इसको हम मानेंगे ये, और इसको मानेंगे बी, और इसको मानेंगे सी, और इसको मानेंगे डी, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से इसको मानेंगे। अब क्या कह रहा है, तो देखिए प्यारे बच्चों ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से और यहाँ एक कोण बन रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक कोण बन रहा है, ठीक है। तो एक कोण बन रहा है तो प्यारे बच्चों देखिए हमारा जो यहाँ पर लिखा है ना सी ओ ए बी ओ डी, तो देखो बी ओ डी, ठीक है, क्योंकि बीच का केंद्र हमारा वो है। और फिर सी ओ ये, ठीक है, ये दोनों हमारा हो गया। तो ये हमारा एक जो है कोण है। तो कोण में प्यारे बच्चों अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपने प्रकार की मदद से, ठीक है, अपने प्रकार की मदद से यहाँ पर बीचों बीच में रखकर, ठीक है, बीचों बीच में रखकर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, हमने एक चाप लगा दिया, ठीक है, ध्यान से समझना। अब वहां पर चाप लगा दिया, इस कोण में भी चाप लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी रखकर एक चाप लगाएंगे इस तरीके से। ध्यान से इसको बिल्कुल देखना है आपको प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर बीचों बीच में रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी एक चाप, ठीक है, जो हमने ऊपर भी वही चाप लगाया, नीचे भी वही चाप लगाया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको बड़ी ध्यान से देखना है। तो इस चाप को हम कुछ चलिए नाम दे देते हैं। तो इसको हम नाम देंगे यम, और इसको नाम देंगे यन, और इसको क्या नाम देंगे पी, और इसको नाम देंगे हम क्यू, ठीक है, समझ गए प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब हमें इसका जो है क्या करना है, अब ये जो आपका जितनी थी ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, केवल सम द्विभाजक मतलब दो भागों में बांटना है, ठीक है। तो दो भागों में बांटने के लिए प्यारे बच्चों फिर हम अपना जो है प्रकार लेंगे, और चाहे पी से और चाहे यम से, ठीक है प्यारे बच्चों। आप थोड़ा सा केवल दूरी नाप लीजिए, थोड़ा सा केवल दूरी नाप लीजिए, बस ज्यादा नहीं, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ तक हमने दूरी नाप लिया। अब क्या करेंगे, यम पर रखकर चाप लगा देंगे, यम पर रखकर चाप लगा देंगे इस तरीके से। ध्यान से इसको समझना है, ठीक है, इस तरीके से चाप लगा दिया। अब इसी प्रकार से यन पर भी रखकर यहाँ पर भी चाप लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर रखकर भी हमने चाप लगा दिया। जो हमने ऊपर किया है ऊपर वाले कोण में वही चीज हम नीचे भी करेंगे। तो पी पर रखकर, ठीक है प्यारे बच्चों, पी पर रखकर, तो यहाँ पर देखिए पी है, ठीक है, तो पी पर रखकर भी एक कोण इसी तरीके से यहाँ पर बना लिया, ठीक है। अब क्यू पर रखकर भी एक कोण यहाँ पर ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से भी बन गया। तो यहाँ पर हमने दोनों चीजें एक ही जैसा किया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए ये जो कोण है ये हमारा एक जो है बिंदु हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, बिंदु हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे, ठीक है, स्केल की मदद से, ठीक है, पटरी की मदद से इन दोनों को मिला देंगे। तो ध्यान से इसको समझिए। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने यहाँ पर लिया, और यहाँ पर लेने के बाद में इसको इसी प्रकार से हमने यहाँ पर मिला दिया, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने मिला दिया है। तो जब हमने मिला दिया तो देखिए ये चीजें हो गई, ठीक है, बड़ी ध्यान से इसको समझिएगा। तो ये हमारी हो गई, ठीक है। तो ये प्यारे बच्चों अब इसको भी देखिए, इस बिंदु को इस बिंदु को इसको भी कुछ नाम दे देंगे। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे के, और इसको नाम देंगे हम यल, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये आपका डायग्राम बन गया है। इसी प्रकार ये कोण कह रहा था, हमने इसी प्रकार के इस यहाँ पर इस कोण को बना दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हमको क्या देखना है, रचनाएं देखनी है। क्या देखनी है, रचनाएं, ठीक है। तो रचनाएं,
ठीक है, क्या देखना है? रचनाएं। तो रचनाएं में प्यारे बच्चों क्या बताता है कि रचनाएं मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं अपनी रचनाएं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो यहाँ पर कोड बन गया, यहाँ पर रचनाएं हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है, देखिए पहले सबसे हमने यहाँ पर क्या किया, तो सबसे पहले दो रेखाएं ए बी और सी डी खींचा। हमने पहले क्या, दो रेखाएं, ठीक है, ए बी और सी डी खींचा था। ठीक है, वह पॉइंट से। ठीक है, फिर जो बिंदु वो पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है और वो बिंदु को एक दूसरे को प्रतिच्छेदित मतलब काटती हुई आती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब कोण सी वो ये की समद्विभाजक रेखा, ठीक है, जो सी वो ये कि जो समद्विभाजक मतलब जो जिसको जो दो भागों में रेखा जो बांटती है वो हमारा क्या है, वो और यल है। ठीक है, खींचा। फिर उसके बाद में इनको पहले खींचा था, फिर और बीओडी की जो बीओडी जो ये बीओडी को जो दो भागों में जो रेखा बांटती है उसको हमने किस तरीके से वो और के को खींचा। ठीक है, अब देखो सत्यापन। तो सत्यापन देखो मापने पर जो हमारा ये है, ठीक है, 2 KOL, ठीक है, 2 KOL, ठीक है, बराबर हमारा कितना 180 अंश है। कितना है? 180 अंश है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कितना है हमारा? बराबर 180 अंश है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों कोणों को मिलाकर हमारा कितना हो गया? 180 अंश हो गया। ठीक है, अतः कोणों के समद्विभाजक OL और जो कोण को जो है समद्विभाजक करती है, ठीक है, कौन? OL और तथा वो के, ठीक है, एक ही रेखा में है। और ये हमारी क्या है, जो दो भाजक जो दो भागों में जो अलग कर रही है वो हमारा क्या है, एक ही रेखा में है। कितने? एक ही रेखा में हमने बना दिया था। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा दूसरा नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने जो है तीसरे नंबर क्वेश्चन पर, उसको भी ध्यान से देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो है, ठीक है, दक्षता अभ्यास का जो दक्षता अभ्यास जो 4 चल रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसका तीसरा क्वेश्चन भी लिख गया, तो इसको बड़ी ध्यान से देखेंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, एक अधिक कोण, ठीक है, कोण क्या है हमारा PQR तथा एक न्यून कोण, ठीक है, ABC खींचिए। इन दोनों के अंतर के बराबर कोण की रचना कीजिए। बनाए गए कोण की माप बताइए, यह एक न्यून कोण है या अधिक कोण है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम इसको जो है देखते हैं अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले तो वही चीज लिखेंगे, हमको हमको ज्ञात है। क्या ज्ञात है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर हमको ज्ञात है कि अधिक कोण अधिक कोण हमारा कितना है? PQR है। ठीक है, और फिर ठीक है, और न्यून कोण न्यून कोण हमारा कितना है? ABC। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, तो अब हमको ज्ञात है, रचना करनी है, रचना करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमें रचना करनी है। किसकी रचना करनी है? तो इन दोनों इन दोनों के इन दोनों के अंतर के बराबर बराबर कोण बराबर कोण की। ठीक है, अब आप जान गए। तो अब आप जान गए कि हमको ज्ञात क्या है, अधिक कोण, ठीक है, PQR और न्यून कोण, ठीक है, ABC। रचना करनी है इन दोनों के अंतर के बराबर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ठीक है, सबसे पहले एक प्रश्न आता है, ठीक है, कि जो ये हमारा है पहले सबसे, ठीक है, पहले सबसे है हमारा अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है? अधिक कोण। और फिर हमारा क्या है? न्यून कोण। क्या है? न्यून कोण। ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अधिक कोण और न्यून कोण। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। अब देखिए ध्यान से कि अधिक कोण और न्यून कोण है क्या। अधिक कोण वो है प्यारे बच्चों जो हमारा 90 अंश से 90 अंश से, ठीक है, 180 अंश के बीच, ठीक है, 90 अंश से 180 अंश के बीच हमारा क्या होगा? अधिक कोण होगा। ठीक है, और न्यून कोण हमारा होगा
जो 0 अंश से लेकर 90 अंश के बीच तक, ठीक है, 0 अंश से 90 अंश तक, 90 अंश के बीच तक, ठीक है, हमारा क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो समझ गए आप, ठीक है, कि अधिक कोण क्या है और न्यून कोण क्या है, वही चीज हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण को 90 अंश से 180 अंश के बीच को कहा जाता है, और न्यून कोण जो है 0 अंश से 90 अंश के बीच को कहा जाता है, ठीक है। तो न्यून कोण यही चीज हो गया हमारा, ठीक है। तो आप समझ गए कि अधिक कोण और न्यून कोण हमारा क्या है, ठीक है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अधिक कोण को, ठीक है, तो अधिक कोण को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्केल लेंगे, ठीक है। तो इसको बड़ी ध्यान से देखना है प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो देखिए, अब हम यहाँ पर जो है एक जो है स्केल लिए हैं, ठीक है, और इसी की मदद से यहाँ पर बनाएंगे सारा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 से रखकर आप कितना भी लाइन आप खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर हमने कर लिया, ठीक है, ये चीजें। अब फिर उसके बाद में, ठीक है, अब हम जो है प्रकार की सहायता से, ठीक है, प्रकार की सहायता से, जो ये प्रकार है हमारा, ठीक है, यहाँ पर हम कुछ दूरी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, कुछ दूरी ले सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। दूरी आप ज्यादा नहीं ले सकते हो, ठीक है, आप जैसे ज्यादा मत लेना, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा जो है दूरी हम लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम एक चाप लगाएंगे, यहाँ से, ठीक है, मतलब कुछ दूरी लेकर हम यहाँ से, ठीक है, एक चाप लगा देंगे। तो इसको बड़ी ध्यान से देखना है, ठीक है, इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर, ठीक है, हमने यहाँ पर ले लिया। एक चीज ध्यान रखिए कि ये जो कोण है, यहाँ पर नहीं, यहाँ से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब जितना हमारा ये है, ठीक है, हमने जितना इससे हमने बनाया था, ठीक है, तो देखो एकदम फिट बैठ रहा है, ठीक है, जितना हमने इससे बनाया था, ठीक है, इस कोण से, उतने से यहाँ पर भी हम चाप लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो हमने चाप लगाया प्यारे बच्चों, ये हमारा कितने, 60 अंश का है, कितना है, 60 अंश का है, ठीक है। तो पहले हम अधिक कोण का बना रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, 60 अंश का है। अब जब 60 अंश, अब यहाँ की यहाँ दूरी हमारी 60 अंश हो गई, और जब यहाँ पर प्यारे बच्चों फिर रखेंगे, जहां हमने 60 अंश का जो चाप खींचा था, तो यहाँ पर लगाकर अगर हम यहाँ पर कर देंगे, ठीक है, तो ये हमारा कितने का हो जाएगा, 120 अंश का हो जाएगा, कि 60 और 60 हमारा कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, अब फिर हम अपना जो है स्केल लेंगे, क्या लेंगे, स्केल। और स्केल की मदद से अब हम जो ये 120 अंश है, पहले हम इसको मिला लेते हैं, क्योंकि हमें पहले हमें क्या अधिक कोण बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हम इसको मिला लेंगे, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमने मिला लिया है। अब ये जो हमारा कोण बना है, ये कितने का, 120 अंश का, कितने, 120 अंश का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा 120 अंश का कोण बन गया। अब यहाँ पर ये चीज ध्यान रखना कि जैसे हमारा जो अधिक कोण का है, तो अधिक कोण का हमारा क्या है, पी क्यू आर है, ठीक है। तो पी, ठीक है, पी क्यू और आर है, ठीक है, पी क्यू आर हमने यहाँ पर एक नाम दे दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर रखकर हमने यहाँ पर चाप लगाया है, और यहाँ पर भी हमने चाप लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बिंदु को भी हम कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर अब जो है हम यहाँ पर एक नाम दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम इसको नाम देते हैं, जो है, इसको हम नाम दे देते हैं यम, और इसको नाम देते हैं यन, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से हमने यहाँ पर इसका नाम दे दिया है, ठीक है। अब देखना है, तो देखिए ये जो बिंदु है, ये हमारा कितना, 60 अंश का है, कितने का है, 60 अंश का है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा। तो ये 120 अंश हमारा जो है क्या, अधिकतम कोण है, क्या है, अधिकतम कोण है, नहीं समझे आप। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे अधिक कोण का हमें बनाना है ना, तो अधिक कोण अगर हम यहाँ पर 60 पे ही मान लेंगे, तो प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यून कोण हो जाएगा, क्योंकि 60 हमारा 90 से कम है। तो यहाँ पर हमने 120 अंश का मान लिया था, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर, और ये जो बिंदु काट रही, इसको हम यस नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, यस दे देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया है अधिक कोण का, किसका हो गया है, अधिक कोण, अधिक कोण का हो गया, ठीक है, ध्यान से इसको समझना।
तो देखिए हमारा ये अधिक कोण हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब न्यून कोण भी बनाएँगे, उसी प्रकार से बनाएँगे, ठीक है? इसी प्रकार से ही बनाएँगे बस, तो देखते रहिए आप प्यारे बच्चों, ठीक है? अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए हमने, चलिए यहाँ पर हमने एक रेखा खींच लिया, हमने यहाँ पर एक रेखा खींच लिया, ठीक है? इस तरीके से प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब अपनी जो है जो है इससे प्रकार की सहायता से, ठीक है? अब यहाँ पर जो है बनाएँगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, उतनी ही दूरी लेंगे जितनी दूरी हमने वहाँ पर ली थी, ठीक है? तो उतनी ही दूरी लेंगे जितनी दूरी हमने वहाँ पर लिया था, ठीक है प्यारे बच्चों? ध्यान से, जितनी दूरी हमने वहाँ पर लिया था उतनी दूरी हम यहाँ पर भी लेंगे। ठीक है? हमने उतनी दूरी यहाँ पर ले लिया, ठीक है? जितना दूरी हमने यहाँ पे लिया था उतनी दूरी हमने यहाँ पर भी ले लिया, इसी प्रकार से, ठीक है? रखकर, ठीक है प्यारे बच्चों? हमने ले लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें 60 हमें जो है 60 अंश का पहले यहाँ पर यहाँ से रखकर, ठीक है प्यारे बच्चों? यहाँ से रखकर, इस प्रकार से, ठीक है? और यहाँ पर हमने 60 अंश, ठीक है? 60 अंश लगा लिया। ठीक है प्यारे बच्चों? अब यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है? अब यहाँ पर जो है हमारा कितना हो गया, 60 अंश हो गया। कितना हो गया, 60 अंश हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये हमारा 60 अंश का हो गया, हमें यहाँ पर 120, तो हमें 60 अंश यहाँ पे हमें मिल गया है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर हमें 60 अंश का मिल गया है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर अब इस तरीके से देखिए, अब इस बिंदु से इस बिंदु को हम मिला देंगे, ठीक है? इस बिंदु से इस बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है? इस तरीके से। तो हमने इस तरीके से इस बिंदु को और इस बिंदु को हमने मिला दिया। अब ये जो हमारा कोण बना है प्यारे बच्चों, ये कितने, 60 अंश का बन गया। कितने अंश का बन गया, 60 अंश का, ठीक है? अब न्यून कोण को, हमारा जो न्यून कोण था वो क्या था हमारा, ये, ठीक है? ये, बी, और हमारा क्या था, सी, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पर एक जो है रखकर यहाँ पर कट रही है, तो यहाँ पर हम इसको रखकर काट लेंगे, तो इसको हम जो है मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम जो है इसको कुछ भी मान लो प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, अब हम यहाँ पर जो है इसको मान लेते हैं यम, ठीक है? और इसको मान लेते हैं हम यहाँ पर यन, ठीक है प्यारे बच्चों? यहाँ पर हमने यम मान लिया और यहाँ पर हमने यन मान लिया, ठीक है प्यारे बच्चों? इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया, ठीक है? ये अधिक कोण का होगा और ये हमारा न्यून कोण का होगा। कितने, न्यून कोण का हो गया, ध्यान से, ठीक है? ये हमारा अधिक कोण का होगा, ये न्यून कोण का। क्यों यहाँ पर हुआ? क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए 60 अंश है, जो ये 90 अंश से कम है। अब देखना है प्यारे बच्चों, ठीक है? अब यहाँ पर एक रेखा बनाएंगे जो इन लोगों के बराबर ही हो, जो इन लोगों के क्या हो, बराबर ही हो, ठीक है प्यारे बच्चों? तो चलिए अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक रेखा खींचेंगे इस तरीके से प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे इसी प्रकार से, ठीक है प्यारे बच्चों? हमने यहाँ पर एक रेखा खींच लिया इसी प्रकार से, ठीक है? अब ये हो गया। अब देखना है प्यारे बच्चों कि अब देखिए, अब जो यहाँ पर जो हमने यहाँ पर जितने नाप का लिया था, ठीक है? जितने नाप का हमने यहाँ पर प्रकार लिया था, क्योंकि अब हमको क्या करना है, इन दोनों के अंतर के बराबर कोण को, ठीक है? तो अब इन अंतर के बराबर कोण को देखना, ठीक है प्यारे बच्चों? तो देखो, अब हमने यहाँ पर देखो, हमने जो बराबर लिया था, ठीक है? देखिए ये हमारा फिट, तो जिस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने नाप लेकर बनाया था, उसी प्रकार से हम यहाँ पर भी बनाएंगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए बराबर पहले रख लेते हैं इसको, ठीक है? इस तरीके से। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों उसी प्रकार से, ठीक है? हमारा ये यहाँ पर बराबर बन गया, ठीक है प्यारे बच्चों? तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों हमने सेम यहाँ पर बना लिया, ठीक है? तो अब ध्यान से देखना है आपको, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर रखेंगे तो हमारा 60 यहाँ पर होगा, ठीक है? लेकिन अगर हम यहाँ पर रखे, यहाँ पर करेंगे, ठीक है? और यहाँ पर हमने जो है चाप लगा लिया, यहाँ पर रखकर, ठीक है प्यारे बच्चों? यहाँ पर इस तरीके से जब हमने चाप लगाया, ठीक है? तो ये हमारा कितना, 120 अंश का बन गया। कितने अंश का बन गया, 120 अंश का। अब 120 में से ही हम 60 अंश को घटा देंगे, ठीक है? 120 अंश को ही हम जो है 60 अंश में से घटा देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? तो ध्यान से इसको देखना है। तो यहाँ बीचों-बीच में रखेंगे, ठीक है? यहाँ पर रखेंगे और याद रखना, इसको यहाँ से नहीं लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों? अगर यहाँ से लोगे तो फिर ये जो है हमें, क्योंकि 120 अंश में से ही घटाना है, ठीक है?
तो इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ से हम लेंगे, ठीक है? कहाँ से? यहाँ से, ठीक है प्यारे बच्चों? यहाँ से, ठीक है? इधर से, ठीक है? 120 अंश में से ही घटाना है, ठीक है प्यारे बच्चों? तो ये हमारा हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा जो प्यारे बच्चों, अब ये हमारा जो ये बिंदु बना है, ठीक है? 160 अंश का बना है। कितने अंश का? 160 अंश का बना है, ठीक है? कितने का बना है? 160 अंश का, ठीक है? तो यहाँ पर इसको हम मिला लेंगे इस तरीके से प्यारे बच्चों, ध्यान से, ठीक है? तो यहाँ पर हमने इसको मिलाएंगे, ठीक है? इस प्रकार से यहाँ पर रखकर और यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है? हमने यहाँ पर मिला दिया है। अब ये हमारा कितने का हो गया? 60 अंश का। कितने का अंश हो गया? 60 हो गया। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों हम इसको कुछ नाम दे देते हैं, तो चलिए इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर हम इसको क्या नाम देंगे? तो यहाँ पर देखिए, हम इसको मान सकते हैं एक्स वाई, एक्स वाई मान लेंगे। और यहाँ पर प्यारे बच्चों, अब हम ये जो हमारी रेखा गई है इसको हम जेड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जेड मान लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, अब ये जो हमारी जो ये दो रेखा है, तो इनको भी हम कुछ मान लेते हैं। तो चलिए अब इनको मान लेते हैं। यहाँ पर मानेंगे एच और यहाँ पर मानेंगे आई। यहाँ पर क्या मान लेंगे? आई, ठीक है प्यारे बच्चों? तो ये हमारा हो गया, ठीक है? तो इसी प्रकार से हमको जो है यहाँ पर जो है हमें क्या कह रहा था कि न्यून कोण, यहाँ पर देखिए इन दोनों के अंतर के बराबर कोण को जानिए। तो ये जो दोनों कोण के अंतर के जो बराबर हैं, ठीक है? तो हमें यही जो 60 अंश का है, यही पे हमें जो है इसका बराबर निकालने को कह रहा था, ठीक है प्यारे बच्चों? तो ये हमारा तीनों का हो गया, ठीक है? तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अब देखेंगे, तो अब ये हमारा जो कोण है ये हमारा हो गया पूरी तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों? ये तीनों हमने आपको बनाकर हमने आपको समझा दिया, ठीक है प्यारे बच्चों? लेकिन आप जब कॉपी में बनाइएगा तो एकदम और अच्छे से बनाइएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ पर एक रास्ता बता रहे हैं आपको एग्जाम में जो है अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों? लेकिन अपने कॉपी में बनाइएगा, बिल्कुल अच्छे से बनाइएगा, एकदम बिल्कुल जो है नाप-तौल के अच्छे तरीके से, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर प्यारे बच्चों थोड़ा-सा बोर्ड है, तो इसलिए थोड़ा कहीं पर फिसल जाता है या कहीं पर देखिए जैसे ये समझा, ठीक है प्यारे बच्चों? तो इसको और अच्छे से बनाइएगा, ठीक है? क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है? तो अब प्यारे बच्चों हमको क्या देखना है इसकी हमें देखना है रचनाएँ। क्या देखना है? रचनाएँ, ठीक है? क्या देखना है? रचनाएँ। तो चलिए अब हम रचनाएँ लिख लेते हैं और इसको समझते हैं कि हमने यहाँ पर क्या-क्या किया है, ठीक है प्यारे बच्चों? तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अब हमारी देखिए रचनाएँ यहाँ पर हो गई, ठीक है? तो ये तीनों कोण भी हमने बना लिया है, ठीक है? इसको बराबर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या कोण PQR 120 अंश, ठीक है? तो जो ये PQR है कितना हमारा 120 अंश है, ठीक है? फिर और ABC, तो ये BC हमारा कितना 60 अंश का है। कितना है? 60 अंश का। तो हमने पहले बनाया था। फिर देखिए इन दोनों कोणों में Q हुआ ये, तो Q और इसमें जो हमारा है, तो Q हुआ ये, ठीक है? Q हुआ ये। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा होगा बी, यहाँ पर हम लिख लेंगे बी, ठीक है? वरना गलत हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर ठीक है प्यारे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? इन दोनों कोणों में क्यू व बी, ठीक है? क्यू व बी को केंद्र मानकर दो बराबर चाप लगाया था। हमने देखो क्यू को मानकर यहाँ पर चाप लगाया था और यहाँ पर बी को मानकर चाप लगाया था, ठीक है? तो केंद्र मानकर दो बराबर चाप लगाया था, जो क्रमशः पी क्यू और क्यू आर को, जो क्रमशः पी क्यू और फिर क्यू आर को बिंदु यम व एस, बिंदु यम व एस पर और जो हमारा है सी ए, तो सी ए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा होगा सी बी हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर भी बदलेगा, ठीक है प्यारे बच्चों? क्योंकि अगर यहाँ पर नहीं बदलेगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है? तो सी और बी, ठीक है? तो सी बी तथा बी सी, तो सी बी तथा, तो यहाँ पर हमारा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हमारा बी ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ये हो जाएगा, ठीक है? ध्यान से इसको समझिए। तो देखिए, अब देखिए एक ही अक्षर बदलने से यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें बदल जाती है, तो ये चीज़ जानो। तो ठीक है, सी बी, तो ठीक है, सी बी, सी बी तथा बी ए को, सी बी तथा बी ए को क्रमशः यन तथा यम पर काटते हैं, तथा यन यम पर, ठीक है? क्रमशः यन, ठीक है? और
तथा यम पर काटते हैं, ठीक है, यन पर और यम पर काटते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। इसी त्रिज्या को लेकर बिंदु एक्स से एक चाप लगाया और इसी त्रिज्या को लेकर, ठीक है, बिंदु यहाँ पर एक्स पर एक चाप लगाया था, ठीक है, एक चाप लगाया जो एक्स वाई के को बिंदु जी पर काटता है और ये किसको एक्स वाई को कहां पर काटता है, जी पर काटता है, कहां पर, जी पर काटता है। बिंदु जी को केंद्र मानकर एम एस के बराबर दूरी लेकर बिंदु जी को केंद्र माना था, ठीक है, केंद्र मानकर एम एस के बराबर दूरी लेकर चाप खींचा जो चाप को एच बिंदु पर काटता है और कहां पर काटता था, यक्ष, ठीक है, तो माना और यच बिंदु पर काटता है, ठीक है। फिर देखिए अब बिंदु यच को केंद्र मानकर, अब जो बिंदु हमारा एच है, ठीक है, इसको केंद्र मानकर अब ये हमारा किससे कटेगा, यन यम, देखिए यन यम, ठीक है, यन यम के बराबर दूरी लेकर, ठीक है, यन यम के यहाँ पर बराबर दूरी लेकर फिर चाप खींचा जो पहले चाप को बिंदु आई पर काटता है और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यन यम की दूरी ली तो यहाँ पर कौन काटता है हमारा, यच, क्या करता है हमारा, आई, क्या करता है, आई, ठीक है। और फिर एक्स आई को मिलाकर एक्स और आई को हमने जो है स्केल मतलब पट्टी से जब मिलाया था, ठीक है, तो मिलाकर जेड तक बढ़ा दिया, यहाँ पर तो मिला था लेकिन हमने जेड तक बढ़ा दिया, ठीक है, जो ये रेखा गई है। अब देखिए कोण जो हमारा है जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, ठीक है, जेड एक्स वाई दिए गए कोणों के अंतर के बराबर कोण होगा, ठीक है, तो जेड एक्स वाई दिए गए कोणों के अंतर के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से, ठीक है, आपका जो है जो तीसरा हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों, आप इसको कॉपी में बहुत अच्छी तरीके से बनाइएगा, ठीक है प्यारे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम फिर बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर लिख गया, ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बड़ी ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या कह रहा है, पटरी और प्रकार की सहायता से, ठीक है, 7 और एक जो है 1/2 मतलब, ठीक है, जो है 7.5 और 22 1/2 मतलब 1 पॉइंट का आधा के कोण की रचना कीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसका हमें रचना करना है, तो ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, ये बहुत ही आसान है, ठीक है, बस इसको क्या है थोड़ा सा समझना है, बस इसको, बाकी थोड़ा सा आसान है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर पहले सबसे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक स्केल लेंगे, तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं प्यारे बच्चों कि हमें किसका बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, ठीक है, 7/2, ठीक है, अंश का पहले हम इसका बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर हम जो है एक पट्टे जो अपना स्केल लेंगे और स्केल लेने के प्यारे बच्चों, और यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गया, अब यहाँ पर ये पहले से एक रेखा बनाते हैं इस तरीके से, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से हम यहाँ पर खींच लेंगे, ठीक है, आप जितना मर्जी इतना आप खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस ज्यादा मत खींचिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हो गई, ठीक है, अब यहाँ पर प्रकार की मदद से लेंगे, ठीक है, हमें कितना बनाना है, 7 120, ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्यारे बच्चों, हमें यहाँ पर प्रकार की मदद से बनाना है, इसकी मदद से बनाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आप जो है थोड़ी दूरी लेकर और यहाँ पर इसको बराबर करना है, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी दूरी लेकर, कितनी दूरी, थोड़ी सी केवल दूरी लेकर, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी दूरी लेकर, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने थोड़ी सी दूरी लेकर इस तरीके से, ठीक है, थोड़ी सी दूरी लेकर यहाँ पर, ठीक है, हमने मिला दिया है, ठीक है, इस तरीके से थोड़ी दूरी लेकर। अब प्यारे बच्चों, अब देखिए ये हमारा 7 और 7 सही हमारा कितना है, 7 और 1 पॉइंट का आधा, ठीक है, इतना हमको बनाना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए इसको ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक जो चाप लगाया, हम यहाँ पर रखकर बीचों बीच जो एक केंद्र है, इसको हमने यहाँ पर एक चाप लगाया, ठीक है, यहाँ पर रखकर, ठीक है। अब यहाँ पर रखकर भी एक चाप लगाया और इसी प्रकार से यहाँ पर भी रखकर एक चाप हम लगाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर चलो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7 तक ही पूछा है, तो हम यहाँ पर 60 यहाँ पर इसी तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो इतना ही रखेंगे 60 अंश का। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर जब आप प्रकार से लेंगे तो यहाँ पर आप पहला चाप लगाएंगे तो 60 अंश का ही होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिला देंगे, इसको क्या करेंगे, अब हम यहाँ से रखकर यहाँ पर मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये हमारा कितने अंश का कोण बन गया, तो ये हमारा बन गया 60 अंश का, कितने अंश का, 60 अंश का, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा 60 अंश का कोण बन गया।
अब हमें इसका आधा करना है, तो सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर चलिए हम इसको मान लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर हम इसको मानेंगे पी क्यू आर और इसको मान लेते हैं हम यस। क्या मान लेंगे? यस। अब हमें प्यारे बच्चों, अब देखिए 60 है, ठीक है? अब हमें इसका भी आधा करना है, ठीक है? तो कैसे करेंगे? तो इसको भी चलिए देखते हैं। और जहाँ ये देखिए जो ये बिंदु है, ठीक है ना प्यारे बच्चों, इस बिंदु को भी हम कुछ मान लेते हैं। तो देखिए हमारा पी क्यू आर यस, यहाँ पर प्यारे बच्चों हम इसको टी मान सकते लेंगे। क्या मान लेंगे? टी, ठीक है? इसको हम क्या मान लेंगे? टी मान सकते हैं, ठीक है? इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसको क्या मान लिया? टी मान लिया, ठीक है प्यारे बच्चों? अब क्या करेंगे? तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, अब इस तरीके से जब यहाँ पर टी मान लिया है, तो यहाँ पर देखिए अब एक चाप यहाँ पर इसको इसको जो है बराबर करने के लिए एक चाप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है? पहले हम यहाँ पर लगाएंगे यस से, कहाँ पर? यस से, ठीक है? तो यस पर लगाकर, ठीक है, थोड़ी दूरी कम कर लेना, ठीक है प्यारे बच्चों? इस तरीके से। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों, ये पहले यस पर रखकर एक चाप लगाएंगे इसका आधा बनाने के लिए, इस तरीके से, ठीक है? अब इसी प्रकार से हम यहाँ टी पर भी रखकर यहाँ पर एक जो है चाप खींचेंगे टी बिंदु से, ठीक है? तो देखिए इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं यस वाले को, ठीक है? तो इस तरीके से हमने बड़ा कर लिया। फिर अपने स्केल की मदद से प्यारे बच्चों हम इसको जो है मिला देंगे, ठीक है? इसको हम इस तरीके से इस बिंदु पर मिला देंगे। देखिए इस बिंदु पर मिला देंगे, यहाँ पर, यहाँ से, ठीक है प्यारे बच्चों? इस बिंदु पर हमने मिला दिया। अब ये जो प्यारे बच्चों हमारा हो गया, कितने अंश का होगा? जब 60 का आधा हुआ तो 30 अंश का होगा। कितने अंश का? 30 अंश का होगा, ठीक है प्यारे बच्चों? अब ये जब 30 अंश का हो तो चलिए अब इसको भी हम कुछ मान लेते हैं। तो अब इसको क्या मानेंगे हम? पी क्यू आर एस टी, ठीक है? तो इसको हम मान लेते हैं यम। क्या मानेंगे इसको? यम मान लेते हैं, ठीक है? तो इसको हमने यम मान लिया, ठीक है प्यारे बच्चों? अब क्या करेंगे? तो अब यहाँ पर अब इसका भी हमें आधा करना है, ठीक है? तो इसका भी आधा करेंगे क्योंकि अभी हमारा जो 7 है अभी कम है, ठीक है प्यारे बच्चों? तो 7 अभी हमारा कम है, तो यहाँ पर भी इसको आधा मानने के लिए अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर, ठीक है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर भी इसका इससे हम थोड़ा चाप लगा लेंगे। देखिए ये बराबर है, थोड़ा हम इसको लंबे कर लेते हैं, ठीक है? आप चाहे इतना लंबा कर सकते हो प्यारे बच्चों, ठीक है? तो इसको चलिए, तो पहले हम यहाँ पर यम लेंगे, ठीक है? यम, ठीक है? यहाँ पर यम, तो यम लेकर पहले यहाँ पर एक चाप लगा दिया, ठीक है? इस तरीके से। अब इसी प्रकार से टी पर भी रखकर हम यहाँ पर एक चाप लगा देंगे, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? यहाँ पर लगा दिया। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे? अब इस बिंदु को यहाँ पर भी मिला देंगे, ठीक है? ध्यान से इसको समझना है, ठीक है? यहाँ पर मिला देंगे, इस बिंदु को लेकर यहाँ पर भी हम मिला देंगे। तो चलिए, ठीक है? इस तरीके से। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने इसको भी मिला दिया। तो हमारा पहले 60 का आधा हुआ 30 और इसका जब आधा होगा तो कितना होगा प्यारे बच्चों? हमारा हमारा हो जाएगा जो है 15। कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 15 है, फिर भी अभी ज़्यादा है, तो इसका भी आधा हम ले सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? कितना? आधा भी हम ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको यन मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? यन मान लिया, ठीक है प्यारे बच्चों? अब इसको जब आधा लेने के लिए अब हम क्या करेंगे? फिर प्रकार की अपनी मदद से लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर हम जो है इसको थोड़ा-सा और भी बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? इसको थोड़ा-सा और, चलिए इसको थोड़ा-सा छोटा ही कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों पहले हम एन पर रखकर एक चाप लगा देंगे, इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से लगा दिया। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों टी पर भी फिर से रखकर और फिर से यहाँ पर एक चाप लगा देंगे, ठीक है? टी पर रखकर, टी पर रखकर, ठीक है? यहाँ पर भी हमने एक चाप लगा दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों? इस तरीके से थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर रखकर, यहाँ पर, ठीक है? हमने इसको थोड़ा और बड़ा कर लिया। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे? अब इसको भी जो है इस बिंदु को भी लेकर यहाँ पर हम मिला देंगे, ठीक है? तो चलिए, तो इस बिंदु को भी लेकर हम यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है? मिला दिया इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों? इस तरीके से हमने मिला दिया है, ठीक है? इस तरीके से ये मिला दिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब 15 का हमारा ये जो कितने अंश का है? ये हमारे है कितने अंश का? 15 अंश का। कितने अंश का? यहाँ पर हमारा 15 अंश का। कितने? 15 अंश का।
सॉरी, यहाँ पर 15 अंश का नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा हमारा कितना 15 अंश का रहेगा, कितना 15 अंश का। और यहाँ पर प्यारे बच्चों जब 15 का आधा होगा तो कितने अंश का हो जाएगा हमारा, तो हमारा हो जाएगा ये जो है 7 अंश, 7.5 अंश का हो जाएगा, कितना 7.5 अंश का हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जब 7.5 अंश यहाँ पर हो गया है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों एक चीज ध्यान रखिए, तो जब यहाँ पर हमारा अब देखिए 7 1 2, ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब हमारा जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना ही हमारा कोड बनेगा, तो इसको बड़ी ध्यान से समझना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हमारा 7 7 और जो है 1 पॉइंट का आधा, ठीक है, जो पॉइंट होता है जो वहाँ पर जो है, यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर जैसे एक पॉइंट है, चांदे में भी एक पॉइंट है, ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसका एक आधा, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप चलिए दूसरा भी करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो अब हम जो अगला कोड हमारा बनेगा वो हमारा बनेगा 22 और 1/2, ठीक है, 22 अंश और एक जो 1 पॉइंट होता है वो 1/2, ठीक है, मतलब वो 1 पॉइंट का आधा बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है अपने जो है स्केल की मदद से, तो यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार से यहाँ तक। ठीक है, फिर उसके बाद में जब प्रकार की मदद से क्यूब से रखकर यहाँ पर एक जो चाप खींचेंगे ठीक है, इसको देखेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर चाप होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पर 60 अंश का लिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी रखकर हम जो है इसका लेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर एक चाप खींचा और यहाँ पर भी जो है यहाँ पर रखकर हमने जो है यहाँ पर भी एक चाप खींचा। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने इसको इसलिए खींचा है क्योंकि इसको हमें 90 अंश पर काटना है। कितने अंश पर? 90 अंश पर, क्योंकि जब 90 अंश पर काटेंगे तभी हमारा जो है 22 पॉइंट हमारा सही पर आएगा। ठीक है, आधा आधा करके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर भी इसको कुछ भी मान लेते हैं। तो देखिए पी क्यू आर, ठीक है, तो क्यू आर यस, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर एक चाप रखेंगे 60 अंश से, ठीक है, 60 अंश से भी एक चाप खींचेंगे इस तरीके से, और यहाँ 80 अंश पर ही एक चाप खींच लेंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर उसके बाद में आप प्रकार की मदद से इसके बिंदु को इस पर मिला देंगे, ओ सॉरी, पटरी की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इस तरीके से मिला देंगे, तो ये हमारा 90 अंश का कोण बना। कितने अंश का? 90 अंश का। ठीक है, ये हमारा 90 अंश का कोण बना। और इसको हम कुछ मान सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर हम P मान लेंगे। क्या मान लेंगे? P, PQRS। ठीक है, और इसको प्यारे बच्चों हम क्या मान लेंगे? इसको हम यहाँ पर M मान लेंगे और इसको हम N मान लेंगे। ठीक है, ये दोनों बिंदु को अब क्या करेंगे, अब इसका जो है हमें जो है 90 का आधा करना है। किसका आधा करना है? 90 का। तो 90 का आधा करेंगे तो ये से जो ये वाली जो बिंदु है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर, तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा यहाँ पर चाप होगा, और हमें 90 का आधा करना है। तो यहाँ से नहीं रखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पूरा होता है ना हमारा 90, तो इस यस बिंदु पर रखकर हम जो है 90 पूरा करेंगे। ठीक है, यस बिंदु पर इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, तो इस तरीके से, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो है हम मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो जब यहाँ पर इस तरीके से हमने मिला दिया, तो ये हमारा कितने अंश का होगा? ये हमारा जो बना है, ठीक है, ये हमारा 45 अंश का होगा, क्योंकि 90 का आधा हमारा 45 होता है। अब देखिए, तो यहाँ पर भी इसको कुछ हम मान लेते हैं इस बिंदु को। तो देखिए यम एन, तो यहाँ पर हम इसको वो मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे? वो। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए 45 का भी आधा करेंगे। ठीक है, 45 का भी आधा करेंगे। तो 45 का आधा करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, तो ये जो है हमारा, ठीक है,
यहाँ पर हम इसको वो मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर इसको हम क्या मान लेंगे? इस बिंदु को वो मान लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अब देखिए, तो यहाँ पर 45 का आधा करने के लिए क्या करेंगे? तो हम यहाँ पर जो है इस बिंदु पर रखेंगे, किस बिंदु पर? यहाँ पर, ठीक है? जो इसका आधा किया था, तो यहाँ पर रखकर हमने एक चाप लगाया इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से हमने चाप लगाया, फिर उसके बाद में जो है यस है, ठीक है? इसको यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से हमारा जो है 90 वो जो है 45 अंश पूर्ण होता है, तो यहाँ पर रखकर हमने देखिए, ठीक है? इस तरीके से कहीं न कहीं काटेगा उसको। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको भी इस तरीके से हम मिला लेंगे। ठीक है? इस तरीके से। तो जब इस तरीके से यहाँ पे मिला लिया, तो ये जो हमारा अंश हो गया, ये कितने का हो गया प्यारे बच्चों? ये हमारा हो गया, अब देखिए 45, 45 का आधा हमारा कितना होता है? तो हमारा हो जाएगा जो है अ, 22 पॉइंट, ठीक है? 1 मिनट, ठीक है? तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा होगा, ये कितना हो जाएगा? 22.1/2 अंश हो जाएगा, ठीक है? 22.1/2 अंश हो जाएगा। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों, अब ये हमारा जो है हो गया, ठीक है? ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों? तो हमने इसका भी निकाल लिया और इसको भी निकाल लिया, ठीक है? तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, अब फिर हम, हमारा चौथा कंप्लीट हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों? अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है प्यारे बच्चों? और तब तक के लिए चैनल पर हमारे बने रहिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों। और इसके जो इस अभ्यास में अभी कई सवाल अभी बाकी हैं, ठीक है? कुल मिला के जो है देखिए, हम दिखा देते हैं आपको किताब में, ठीक है? तो देखिए, अभी ये देखिए यहाँ पर हमारा जो है कितना दक्षता अभ्यास का, अभी देखिए ये पहला हुआ है, ठीक है? फिर उसके बाद में दूसरा हुआ है, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों? अब अगली वीडियो में 5 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है प्यारे बच्चों? तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों, ठीक है? अब बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।